नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पुरुषों के जननांगों में रक्तस्राव, पुरुष जननांग में रक्तस्राव क्यों और किन किन परिस्थितियों में होता है, इसके लिए हम उसकी कई परिस्थितियों का विवरण लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि 1, 2, 3 एपिसोड तक ये हो जाए। ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं करते हैं कि एक बार में समझ में नहीं आती बात। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं, बात करते हैं। अपने शरीर से बात करें कि प्रोग्राम में हम शरीर के विभिन्न अंगों की बात करते हैं और जैसे भी लोगों की सलाह आती है कि इसके बारे में बताएं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पुरुष जननांग में रक्तस्राव किन किन परिस्थितियों में होता है। वैसे कई बार तो पेशाबदानी में किडनी में अगर कोई स्टोन वगैरह हो जाता है या किसी तरह से कोई यूरेटर में कोई या यूरेटर की नलियों में कहीं पर अगर कोई स्टोन वगैरह आ जाता है ऑक्सलेट फॉस्फेट से बना हुआ, तो वो उसके स्क्रैच से भी ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे मेन फंक्शन कि हमारे पेनिस में, हमारे पेशाब करने के रास्ते में ब्लीडिंग होने के कई कारण हैं। उनमें से एक तो ये है कि ऑक्सलेट फॉस्फेट्स की वजह से जो स्टोन बन जाते हैं वो है, और एक दूसरा कारण है हमारे टेस्टिकल्स से ब्लीडिंग होना। तो हम किन किन अवस्थाओं में इस तरह की व्यवस्था देखते हैं, उसके बारे में पूरा विवरण देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मेल बच्चा जो है ना वो बड़ा होकर के युवा बन जाता है और जब यूथ हो जाता है वो, उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल में एक और अंग जुड़ जाता है कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए, और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसे फीमेल के संपर्क में आना पड़ता है और अपने जो परिस्थिति है उसके साथ सहवास के अंदर कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस उस समय जानता तो है नहीं यूथ, तो वो कोशिश ये करता है कि हम फिज़िकल रिलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम फोर्सफुली बनाएं, और उसमें उसे ऐसा लगता है कि जो आगे की जनरेशन के लिए हमारा फिज़िकल रिलेशन ही जिम्मेदार है। अगर फिज़िकल रिलेशन हमारा पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाता है तो शायद वो समझता है कि इससे हमें अगली पीढ़ी पैदा नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो शारीरिक संपर्क जो है या हमारी शारीरिक शक्तियाँ वो केवल वहीं तक जिम्मेदार हैं कि केमिकल रिएक्शन तक हम पहुंच जाएं, और केमिकल रिएक्शन ही वास्तव में अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए केमिकल रिएक्शन ही जरूरी है कि स्वस्थ हमारे जो कहना चाहिए स्पर्म्स हैं वो स्वस्थ हों, मैच्योर हों, उनकी मोर्टेलिटी अच्छी हो, और ये सब टेस्ट से पता लग जाता है। तो अगर हमने टेस्ट कराया अपना, जिसको भी इस तरह की स्थिति है, तो उसमें मोर्टेलिटी बढ़िया आ जाती है, तो उसमें स्पर्म जो है अगर अच्छा है और ओवम भी अपनी जगह सही स्थिति में है, तो उस जगह पर फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और नए जीव का, नए पीढ़ी का जन्म हो जाता है।
अगर हम उसको संतुलित भाषा में जानना चाहें तो एक है कि हमारी शारीरिक शक्ति और हमारी रासायनिक शक्ति। हमारी शारीरिक क्रिया जो है वो उसके लिए इतना जिम्मेदार नहीं है जितना जिम्मेदार रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक क्रिया में हम कभी कभी ये देखते हैं कि जब हमारे यूथ जो हैं वो उसके बारे में जानते नहीं हैं और न जानने के कारण वो अपनी शारीरिक शक्ति को मूल आधार बना देते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी लाने की जिम्मेदारी है वो हमारी शारीरिक शक्ति से है। ऐसा नहीं है बंधु, न मेल न फीमेल, कोई भी इसके लिए शारीरिक रूप से जिम्मेदार नहीं है, रासायनिक रूप से जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कभी कहीं कोई सिस्ट है या कोई और चीज़ ऐसी है जो फिजिकल रिलेशन को बनने से रोक देती है या फिजिकल रिलेशन बन गया केमिकल रिएक्शन नहीं होने देती है तो अगली पीढ़ी का जन्म नहीं हो पाता है। तो हम उन युवाओं से जो न्यूली मैरिड हैं उनको एक सुझाव देना चाहते हैं कि वो अपनी फिजिकल रिलेशन में फिजिकल एनर्जी या फिजिकल ताकत को ही सब कुछ न समझें। उसमें जो कुछ भी है वो रासायनिक क्रियाएं हैं और वो रासायनिक क्रियाओं का वातावरण जब हमारे दोनों शरीरों के सहवास के अंदर बन जाते हैं तो वो जीवाणु जो हमारे अंदर हैं, जो हमारे अंदर स्पर्म है और जो फीमेल के अंदर ओवम है, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वो एक प्योर केमिकल रिएक्शन है, उसमें फिजिक्स का कुछ है। फिजिक्स केवल वहाँ तक जिम्मेदार है कि स्पर्म को ओवम से मिलने के लिए वहाँ तक पहुँचा दे, वही फिजिक्स है। इतनी फिजिक्स के लिए हमारे युवा रात और दिन परेशान रहती है कि हम शारीरिक रूप से सक्षम हो जाएं और बहुत ज़्यादा उसमें एक्सिस में जब वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो कभी कभी ये होता है कि उन स्पर्म की जगह जो इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो जो इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ हैं वो और साथ में जो रतिक्रिया है, अति सहवास करने से होता ये है कि ब्लीडिंग हो जाती है और पुरुष जो है वो उसके मूत्र के रास्ते से ब्लीडिंग होने लगती है। वो एक प्रक्रिया ऐसी है जिसके लिए उसकी फिजिकल फोर्स, उसकी नासमझी जिम्मेदार है और उस नासमझी को समझाने के लिए केवल इतनी ही बात है कि फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होना चाहिए, लेकिन उस शक्ति का केवल इतना ही पर्याय है कि हमारे स्पर्म्स ओवम से मिलाने के स्थान तक उन्हें पहुंचा दिया जाए और उन्हें पेनिट्रेट कर दिया जाए। तो पेनिस का केवल एक ही काम है कि वो उन स्पर्म्स को ओवम से मिलाने के लिए एक अच्छे क्लाइमेट में स्पर्म जो है वो हमारे ओवम तक पहुंच जाए। बाद बाकी फिजिकल एनर्जी का, फिजिकल रिलेशन का या फिजिकली जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपकी फिजिकल पावर ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे या फिजिकल पावर कम होगी तो वहाँ पर सक्सेस नहीं होगे। ये विचारधारा बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। और ऐसा ही महिलाओं में भी है। महिलाओं के अंदर भी, फीमेल के अंदर भी वही है कि अगर उनकी केमिकल रिएक्शन ठीक है और वो ओवम उनके मैच्योर हैं तो वो प्रक्रिया बड़ी आसानी से अगली पीढ़ी को देने में सक्षम हो जाती है। और अगर ऐसा दोनों में नहीं है तो फिजिकल रिलेशन में फिजिकल फोर्स का कोई मतलब नहीं है। केमिकली स्वस्थ हों, फिजिकली स्वस्थ हों, नई जनरेशन को आप जन्म दे देते हैं। लेकिन इन बाहरी वातावरण में जो किंवदंतियाँ, कहानियाँ चलती हैं उसमें एक दूसरे को बहुत हर्ट करते हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं और इस तरह से कभी कभी नासमझी में वो ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में और बात करूँगा। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं जिससे कि रेगुलर रूप से आपको ये एपिसोड प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।